धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं। अकरम रईस खान मेवात को जलाने की कोशिश पिछले 3 सालों से चल रही थी। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। मेवात को जलाने की कोशिश आज कल परसों नहीं हुई है, पिछले 3 सालों से लगातार की जा रही थी और शोभा यात्रा के जरिए ही मेवात को जलाने का पूरा एजेंडा, प्रोपेगेंडा पिछले 3 सालों से चल रहा था। 3 साल पहले इसी शोभा यात्रा के जरिए मेवात को जलाने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस वक्त लोगों की सूझबूझ से मेवात जलने से बच गया था। लेकिन अब 2024 करीब आ गया है और मेवात को जला दिया गया है। मणिपुर की तरह मेवात के अंदर हालात कर दिए गए हैं। यह हमारा कहना नहीं है, यह कहना है योगेंद्र यादव का। जी हां, देश के जाने माने नेता और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर पूरी दुनिया में अपनी बड़ी पहचान रखने वाले योगेंद्र यादव ने मेवात का दौरा किया है और दौरा करने के बाद उन्होंने 34 मिनट का एक वीडियो जारी किया है अपने फेसबुक पेज पर। आप जाके पूरा वीडियो वहां देख सकते हैं, लेकिन हमने उस वीडियो से कुछ अंश निकाले हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे मेवात को पिछले 3 साल से जलाने की कोशिश की जा रही थी और अब कैसे कैसे किसने मेवात को जलाया है और उसमें सरकार की क्या भूमिका है। हर पहलू को बेनकाब कर रहे हैं। सुन लीजिए उन्हीं की जबानी। ये घटना हुई है जिसका संबंध है नूह के बिल्कुल पास, कोई 4-5 किलोमीटर दूर नल्हड़ गांव है। उस गांव में एक शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर, और वहां जल चढ़ाने की परंपरा बहुत पुरानी है। लेकिन पिछले 3-4 साल से एक नया रिवाज चला है, एक शोभा यात्रा। उसको हर साल अलग अलग नाम दिया जाता है। इस बार शायद शोभा जलाभिषेक यात्रा नाम दिया गया, जिसमें पहली बार अब बाहर के लोग बड़ी संख्या में शामिल होने शुरू हुए। पहली बार नहीं है कि इस यात्रा को लेके कोई दिक्कत हुई हो। पिछले से पिछले साल जब ये यात्रा निकली, तो ये यात्रा जब नल्हड़ गांव में पहुंची जलाभिषेक से, तो उस मंदिर से थोड़ा सा पहले एक मजार है। तो इस यात्रा में शामिल कुछ लोगों ने, हुड़दंगियों ने, सामान्य आस्था वाले लोग तो अपना जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, साथ में हुड़दंगी शामिल हो लिए और हुड़दंगियों ने वहां पे एक मजार थी जिसको तोड़ दिया। उस समय हमारे साथियों ने दौड़ भाग करके सुलह सफाई करवाई, यात्रा के आयोजकों ने माफी मांग ली, कहा कि हम इस मजार को पुनः बनवा देते हैं। मजार बन गई, मामला सुलट गया। लेकिन याद रहे कि इस यात्रा में गड़बड़ होती है, हुड़दंग हो सकता है, इसकी पहले से जानकारी रही है। ये यात्रा 31 तारीख को होनी थी। इससे एक हफ्ता पहले मेवात में वीडियो सर्कुलेट होने शुरू हो गए, मेवातियों को चुनौती देते, देखो हम आ रहे हैं, जो करना है कर लो। एक आध नमूना दिखाता हूं आपको, बहुत इसमें काफी कुछ गड़बड़ चीजें हैं जो आपको नहीं दिखाऊंगा। ये जो वीडियो चल रहे थे मेवात में, वीडियो एक चल रहा था मोनू मानेसर के नाम से। अब याद रखिए, मोनू मानेसर वही व्यक्ति है जिस पर जुनैद और नासिर की हत्या का आरोप है। सरकार के हिसाब से वो व्यक्ति भगौड़ा है जिसका कुछ अता पता नहीं, पता नहीं कहां है। और हमारे साथी बताते हैं कि ये तो यही मानेसर में रोज घूमता रहता है, इसमें पता क्यों नहीं है सरकार। इस वीडियो के बारे में सबको पता था और जब उन्होंने कहा कि हम तो आएंगे, तो इसके जवाब में कुछ मेवात के लोगों ने, लड़कों ने भी एक वीडियो बनाया। वो वीडियो इस वक्त मेरे को उपलब्ध नहीं है, लेकिन वीडियो बना कहते हुए कि हाँ, हम तुम्हारी चुनौती को स्वीकार करते हैं, हम भी कुछ करेंगे इत्यादि। इस तरह का वीडियो चल रहा है, ये मेरी जानकारी में आया था। ये बातें कोई छुपी हुई नहीं थी। 27 जुलाई को नूह में उस वक्त जो कार्यकारी एसपी थी, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई। मेवात में एक पीस कमेटी है जिसमें हमारे कई साथी हैं। पीस कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें इस यात्रा के बारे में चर्चा हुई और हमारे साथियों ने, हमारे साथी एडवोकेट रमजान चौधरी वहां पे थे पीस कमेटी की मीटिंग में। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से उठाया कि देखिए, ये वीडियो चल रहा है, जवाबी वीडियो बन रहे हैं, ये मामला बहुत टेंस हो रहा है और यहां लोगों के मन में अंदेशा है कि मोनू मानेसर जो है, ये मतलब आजकल गौरक्षक कह रहे हैं इन सबको, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बिल्कुल, जो मेरे सुनने में आता है, व्यक्तिगत रूप से मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन ये वो लोग हैं जो कि छोटे छोटे अपराध से अपनी जीविका बनाते हैं। रात को ट्रकों को रोकना, उनसे कुछ पैसा वसूल करना और
उस पैसा उगाही को अब गौरक्षा का एक बड़ा सा लेबल दे दिया गया है। तो उस किस्म के लोग जिन्हें इलाके में कोई व्यक्ति अच्छी निगाह से नहीं देखता, उस किस्म के लोग अब कह रहे हैं कि हम तो आएंगे, इस यात्रा में आएंगे। यात्रा के आयोजक इसके बारे में कुछ नहीं करते, इसका कोई खंडन नहीं करते, कोई ऐसा नहीं, और पुलिस प्रशासन नहीं कहती कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। जब एसपी की निगाह में लाया गया, उन्होंने कहा नहीं आप चिंता ना करें, हम इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे और ऐसे किसी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। उसके आधार पर हमारे साथियों ने एक पोस्ट भी डाल दी कि नहीं हमें आश्वासन मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए तनाव की कोई जरूरत नहीं। फिर 31 तारीख को यात्रा शुरू होती है और यात्रा की शुरुआत में ये सुबह एक और वीडियो रिलीज किया जाता है। ये है कोई बिट्टू बजरंगी करके, फरीदाबाद इलाके का है, और वो आदमी फिर चुनौती देते हुए वीडियो रिलीज करता है। आप देखिए, इसकी भी एक झलक देखिए, पूरा नहीं दिखाऊंगा, इसकी भी एक झलक देखिए आप कि ये किस तरह की बातें की जा रही है। पूरी लोकेशन दे दूं उनको, मैं कहाँ आ रहा हूँ। नहीं ये बोलेंगे कि बताया नहीं, ये बताया नहीं, और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से ही, फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। जी जा रहे तुम्हारे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि बताना नहीं, निकल गए जी, बताया नहीं, पूछा नहीं। ये सारे मुलाकात करने के लिए और डेढ़ सौ गाड़ियाँ फुल सिस्टम। ये सिर्फ नमूने में आपको दिखा रहा हूं। उस समय कुछ और चीजें सर्कुलेट कर रही थी जिसमें बहुत ही खराब भाषा का इस्तेमाल, यहाँ भी एक नमूना है, वो जीजा साला, मतलब किस तरह के इशारे किए जा रहे हैं आप खुद समझ सकते हैं। और बहुत कुछ प्रोवोकेटिव चीजें जो मैं दिखाना नहीं चाहता आपको, क्योंकि माहौल खराब करना हमारा उद्देश्य नहीं। इस तरह के माहौल बनाते हुए, ये उस दिन सुबह का वीडियो है जो आरएसएस बीजेपी वाले कहते हैं ना बहुत पुराने वीडियो, ऐसा पुराने नहीं, बिल्कुल उस दिन सुबह का वीडियो, लोकेशन दे रहे हैं, कह रहे हैं हम यहां पे इतने बजे आएंगे। तो वहां पे माहौल ये है कि देखिए अब ये बिल्कुल आपको चुनौती देते हुए आ रहे हैं। अब इस हालात में आप देखिए, इस यात्रा को परमिशन दी जाती है ये जानते हुए कि इसके अंदर गड़बड़ हो सकती है। पुलिस को पूरी इंफॉर्मेशन है। कल इंडिया टुडे ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करके दिखाया है कि सीआईडी की तरफ से बाकायदा सरकार को इंफॉर्मेशन थी कि इस यात्रा के अंदर गड़बड़ी होने वाली है। कल खुद सीआईडी का व्यक्ति कबूल कर रहा है, इंडिया टुडे की टेप के ऊपर ही बात आई। तो ये जानते हुए इस यात्रा को परमिशन दी गई। परमिशन सरकार दे तो सरकार ये भी कह सकती थी कि भाई जो जेन्युइन यात्री हैं, जो आ रहे हैं जलाभिषेक करने, उनको हम आने देंगे। महिलाएं आती हैं, बच्चे भी आते हैं, सामान्य यात्री आते हैं, लेकिन ये जो सब साथ में हुड़दंगी आ रहे हैं, इनको हम परमिशन नहीं देंगे। लेकिन नहीं, सबको परमिशन दी गई। जब ये यात्रा नूह के पास आती है, नूह शहर का किनारा है, वहां पे मोड़ पे, मेवली मोड़ बोलते हैं, वहां पे जब पहुंचती है तो वहां पे जो मैंने सुना, इसकी कोई मैं तस्दीक नहीं कर सका, वहां पे एक गाड़ी थी जिस गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ था गौरक्षक। अब स्थानीय लोगों का कहना है कि उसके अंदर मोनू मानेसर बैठा हुआ था। पुलिस प्रशासन आज भी कहती है कि नहीं, मोनू मानेसर वहां नहीं आया। इसकी कंफर्मेशन करना संभव नहीं है। मैंने कोशिश की, लेकिन कम से कम मेरे बस में नहीं है इसका कंफर्मेशन करना कि वो वहां था या नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पे खड़े लोगों को लगता था कि वो वहां पे है। उसमें वहां भीड़ इकट्ठी हुई। भीड़ का मतलब स्थानीय गांव के लोग, क्योंकि नूह जो है ये वहां का सेंटर है, तो वहां के गांव के लोग, ज्यादातर युवा लोग। मैंने एज पूछी तो लगा कि 15 से 25 साल की उम्र के बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, भीड़ इकट्ठी हुई और वहां पथराव हुआ। पथराव पहले किसने किया स्पष्ट नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि पथराव पहले यात्रियों की तरफ से किया गया। वहां पे एक होटल है, रिस्क होटल, जिसकी तस्वीर मैंने जाके देखी। रिस्क होटल जिसके ऊपर पत्थर फेंके गए, वो वहां के एक मुस्लिम प्रोप्राइटर है, उनका होटल है। इसकी कांच की शीशे वगैरह टूटे,
वो हुआ। तो कुछ लोगों का दावा है कि पहला पत्थर यात्रियों की तरफ से फेंका गया, लेकिन अधिकांश लोग जिनसे मैंने बात की उनकी समझ थी कि नहीं, पहला पत्थर सड़क से फेंका गया। ये इस संदेह में कि मोनू मानेसर की गाड़ी वहां से जा रही है। और वहां पथराव शुरू हुआ, और पथराव शुरू होते उसी पथराव में 2 होमगार्ड के जवानों की मृत्यु हुई, जो सबसे दुखद चीजों में से है, जिसका कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। वो तो एक अपनी ड्यूटी करने के लिए आए हैं दोनों। उन 2 लोगों की मृत्यु इस पथराव में हुई। पत्थर वहां के युवाओं ने चलाए, जो कि मेव मुस्लिम समाज से संबंधित थे। इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती है। पत्थर चले, इनके दोनों जवान घायल हुए, बाद में मृत्यु हो गई इनकी, और पुलिस वहां से फिर उसके बाद एकदम गायब हो गई। और फिर वहां अगले 2-2.5 घंटे तक खुलकर आगजनी हुई। गाड़ियों को, जो गाड़ी दिखाई दी उसको आग लगाई लोगों ने, और पथराव हुआ, दुकानें लूटी गई, कुछ दुकानों में आग लगाई गई, और उस पूरे दौरान पुलिस वहां से गायब रही। जो यात्री थे, यात्री वहां से भाग के मंदिर की तरफ चले गए, और वो सब इकट्ठे हो गए। जब वो मंदिर के नजदीक पहुंचे तो उनका वहां एक गांव है, नलड़ गांव जो है, नलड़ गांव के कुछ लोगों से उनका मुकाबला हुआ, संघर्ष हुआ। वहां पे लोगों को चोट आई, लेकिन वहां हताहत होने की खबर नहीं है फिलहाल। वहां पे संघर्ष हुआ। फिर उसके बाद सारे यात्री मंदिर के अंदर चले गए और वहां सुरक्षित थे। मंदिर को घेरा गया, मंदिर पे पत्थर चलाए गए। ये सब खुद पुजारी ने कहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग मंदिर में आ गए, मंदिर में सुरक्षित थे, और शाम को उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया गया। इधर नूह शहर के अंदर हिंसा जारी रही 3-4 घंटे तक। हमारे साथियों ने बताया कि एक मजिस्ट्रेट मिसेस जैन थी, वो फंस गई थी वहां उस हिंसा के अंदर, और सेशन जज पुलिस को कह रहे थे कि अरे उस मजिस्ट्रेट को तो वहां से निकालो, उसकी कार जला दी गई है, उसे, वो अपनी बच्ची के साथ वहां फंसी हुई है। पुलिस उसको निकालने में समर्थ नहीं थी, तो हमारे साथी गए वहां पे, उस मजिस्ट्रेट को रिलीज करवा के लाए। ये खबर जब वहां पहुंची, पड़ोस के बड़कली चौक इलाके में पहुंची, तो बड़कली चौक इलाके में भी हिंसा शुरू हुई, और वहां भी यही हुआ। 3-4 घंटे तक वहां हिंसा हुई। हालांकि हिंसा का स्केल वहां कम था। वहां 3 दुकानों को जलाया गया, और वहां पे तोड़फोड़ हुई, कुछ गाड़ियां भी जलाई गई। वहां पे भी पुलिस नदारद हो गई। अफसरों ने अपने आप को अंदर से लॉक कर लिया, और वहां के गांव वाले लोगों ने आके, बिल्कुल नजदीक में नगीना गांव है, उस गांव के सरपंच से हमारी मुलाकात हुई, जो बहुत हिम्मत से जिन्होंने अपना काम किया था। उन्होंने जाके इन सबको बचाया, इन सबको उस हिंसा से बचाने का, बाहर निकालने का काम वहां हमारे सरपंच, मैं नाम ढूंढ रहा था उनका, नसीम अहमद जो कि नगीना के सरपंच हैं, उन्होंने जाके तहसीलदार को बचाया, पुलिस वालों को बाहर निकाला। और जब ये गुंडागर्दी चलती रही, क्योंकि नसीम ने कहा कि देखिए, अगर कोई स्थानीय व्यक्ति होता तो मैं पहचान लेता, मैं उनको कुछ कर देता, लेकिन ना मैं उन्हें पहचानता था जो गुंडागर्दी कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे, ना वो मुझे पहचानते थे। ये बाहरी लोग थे, नकाब पहना हुआ था, काला चश्मा लगाया हुआ था। और फिर 2-3 बार प्रयास के बाद नसीम अहमद गांव से सब लोगों को इकट्ठा करके ले गए, मुसलमान और हिंदू दोनों उस गांव में, दोनों जब 400-500 लोगों को इकट्ठा करके लेके गए, वहां पहुंचे और गुंडों को भगाया। तो पुलिस प्रशासन ने नहीं, गुंडों को भगाने का काम भी समाज ने किया, और हिंदू मुसलमान ने मिलके किया। ये सब हिंसा वहां पे हुई, जिस हिंसा में अब तक कुल मिला के वहां पे 4 लोगों के हताहत होने की खबर है। 2 पुलिस के, 2 सामान्य लोग जिनकी शिनाख्त अभी होनी बाकी है। और उसके बाद से, जैसा आप जान रहे हैं, उसके बाद से इस घटना को आधार बनाकर पड़ोस के इलाकों में हिंसा शुरू हो गई है। उसी दिन शाम को सोहना, जो कि एक शहर है उससे, नूह से कोई 15-20 किलोमीटर दूर, वहां पे हिंसा शुरू हुई। वहां पे जो मेवाती मुसलमान वापस आ रहे थे, उन सबको पकड़ के मारपीट उनके साथ हुई। उसी दिन रात को गुड़गांव के सेक्टर 57 के इलाके में एक मस्जिद को तोड़ा गया, और वहां के इमाम, एक युवा इमाम जो बहुत अच्छी बातें किया करते थे, उस इमाम को मार दिया गया।
बाकी सब इलाकों से बहुत भड़काऊ वीडियो चल रहे हैं, मेवात पे चढ़ाई करने के मंसूबे बताए जा रहे हैं, चुनौतियां दी जा रही हैं, षड्यंत्र हो रहे हैं। यही सब माहौल जिसका डर था। तो ये पूरा सच है। सुन लिया आपने, योगेंद्र यादव ने विस्तार से हर पहलू को बताने का प्रयास किया। सीधे तौर पर बताया कि वहां लंबे समय से जो है यात्राएं निकलती हैं, लेकिन अब कुछ बाहरी लोग वहां पर जाकर यात्रा निकालने का एक नया संस्कार दिखा रहे हैं और उसके जरिए तांडव कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने 3 साल पहले एक दरगाह यानी एक मज़ार को तोड़ दिया था, लेकिन उस वक्त उस मज़ार को बनवा दिया गया था और मामले को प्यार मोहब्बत से निपटा दिया था। साथ ही ये भी बताने का प्रयास किया योगेंद्र यादव ने कि इतने तमाम दंगे बवाल के बीच भी हिंदू मुसलमानों ने एक होकर दंगाइयों को भगाने का भी काम किया है। लेकिन आग अब मेवात से निकलकर पहुंच गई है गुड़गांव में, पहुंच गई है रेवाड़ी में, पहुंच गई है फरीदाबाद में, और इसके अलावा हरियाणा ही नहीं राजस्थान के भिवाड़ी तक भी इस आग को फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पूरे मामले को लेकर सख्ती दिखाई है, लेकिन उस सख्ती का क्या असर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।